लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं बोर्ड की ओर। तो हम आज बात करेंगे साड़ी पर प्रश्नावली 4.2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या मेरा आप अपनी बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 क्या कहता है, देखते हैं कि बिना विस्तार किए और साड़िकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। इसमें क्या मुझे प्रश्नों को, जैसे पिछली वीडियो में 4.1 में मैंने प्रश्नों को विस्तार रूप से किया था, इसमें मुझे विस्तार नहीं करना, ठीक है। मुझे क्या इसमें मुझे अप्लाई करना, क्या अप्लाई वाला रूल होता है वो वाला रूल यूज करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना क्या 0। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। अगर मैंने एक आइडिया लगाओ कि यहाँ पर भी x, अगर यहाँ पर भी x बन जाए, यहाँ पर y तो यहाँ भी अगर y बन जाए, यहाँ पर z अगर यहाँ भी z बन जाए, मतलब a b c खत्म हो जाए तो c1 इज इक्वल टू c3 हो जाएगा। मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि जिस साड़ी की दो पंक्ति दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करो। अप्लाई क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें C3 में से क्या करेंगे, C3 में से C1 को माइनस कर दो। क्या जो C3 वाली लाइन है, क्या कॉलम, क्या कॉलम में से C3 कॉलम में से C1 वाला कॉलम माइनस कर दो। और मुझे रखना कहाँ पर है, C3 ही की जगह रखना, C3 की जगह रखना है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको इसमें अगर माइनस करेंगे, मेरी बात समझो, यहाँ पर देखना अगर मैं x प्लस a, ठीक है, इसमें में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का x, इसका माइनस का x, माइनस का क्या आया x, रुकना सॉरी गलती होगी। तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा, हाँ ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, a बचा, क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। x कैंसिल, क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। तो इसको तो टच नहीं करना है, जैसे का तैसा रखना है, ठीक है। यहाँ पर बचा क्या, a बचा, क्या बचा, a बचा, ठीक है। मैंने उसमें आपको पहले क्या बताया, मैंने बोला था यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y, यहाँ पर भी z, यहाँ पर भी z है। वो छोड़ो, अगर मैं यहाँ पर a और a b को, मतलब मुझे दो चीज सेम चाहिए, दो स्तंभ या दो कॉलम में कोई भी सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं कि लास्ट वाले ही सेम हो, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको बताया कि शुरू में अगर यहाँ भी x है, यहाँ भी x बन जाए, यहाँ y है तो यहाँ भी बन जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे a खत्म करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C3 में से C2 हटाना पड़ेगा, तब a खत्म हो जाएगा, यहाँ भी x, यहाँ भी x आ गया, जो अब हो गया सो गया, ठीक है। तो मुझे करना क्या, अब मैंने क्या कर दिया, C3 में से C1 को माइनस कर दिया, तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा, a बचा, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे जब, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, b बचेगा। अब यहाँ z से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, c बचेगा। आपको पता, अब C2 और C1 कॉलम आपस में कैसे इक्वल हैं, C2 और C1 कॉलम कैसे इक्वल हैं। मैंने आपको रूल पढ़ाया कि जिस साड़ी के दो पंक्तियां दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। ये आपका क्या है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या करना है, सिद्ध 0 करना क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम अगर मान लो यहाँ पर मैं अप्लाई में क्या करूं, अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर रहा हूँ, क्या C1, मेरी बात समझना, मैंने C1 और प्लस C2 और प्लस C3 को ऐड कर दिया, ठीक है। A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, क्या आया, 0। जो 0 आई है वैल्यू मुझे कहाँ पर रखना, C1 की जगह रखो, कहाँ पर, इस लाइन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब मैं इसको ऐड करूंगा क्या आएगा, 0 आएगा। इसको ऐड करूंगा क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया कि जिस साइडिक में
एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 होता है। ठीक है, तो अप्लाई मुझे करना क्या है, C1 प्लस C2 प्लस C3 रखना कहाँ पर है, C1 की जगह। तो जब मैंने इनको ऐड किया क्या आया था, 0। यहाँ पर है B माइनस C, यहाँ पर है C माइनस A। तो इसको भी ऐड जब करेंगे, नहीं मानते देख लो, C माइनस C प्लस A माइनस B। B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या आया, 0। फिर भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0, C माइनस A माइनस B। यहाँ भी क्या आएगा, 0 आएगा, A माइनस B और B माइनस C। आपको वही वाला रूल याद रखना कि यदि जिस सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 हो, क्या एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0, मतलब जो उसमें अवयव होते हैं, मतलब जो संख्याएं होती हैं वो 0, पंक्ति हो या स्तंभ हो, एक की बात कर रहे हैं, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86। क्वेश्चन मेरा ये है इक्वल टू 0, क्या इक्वल टू 0। अब मैंने आपको पहली वाली एक्सरसाइज में विस्तार करना सिखाया था। ठीक है, लेकिन आपको विस्तार करके आंसर नहीं लाना, उसमें पहले ही बोल दिया विस्तार करके नहीं, आपको अप्लाई करके आंसर लाना है। ठीक है, तो मुझे अप्लाई मुझे करना क्या है, इसमें देखो कुछ हो रहा है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पर C1 में, मेरी बात समझो, अगर C1 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करा दे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो क्या होगा काम, नहीं होगा ना, फिर भी छोड़ो। अगर मैं C2 में 9 का मल्टीप्लाई कराऊं, 9 सत्ते 63, कितना है 63। इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई कराओ, 9 अट्ठे 72, इसमें भी कराओ, 9 9 81। जब मैंने C2 में 9 का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, ये C2 की वैल्यू निकल आई, मतलब मैं एक वैल्यू में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, किसमें, C2 में। ठीक है, तो मैंने C2 की जब वैल्यू 9 करा लिया, मतलब अपने मन से मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे कुछ भी कर रहा हूँ उसमें, मतलब क्या करना, क्या मुझे मैंने क्या देखा कि यहाँ पर मैं अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान बना ले तो मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या उसमें 0, सॉरी, मुझे इक्वल 2 पंक्ति या 2 स्तंभ इक्वल करने पड़ेंगे, नहीं तो विस्तार आप कर नहीं सकते। ठीक है, विस्तार तो करना ही नहीं। तो मैंने क्या किया, C2 में 9 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये C2 में से C3 में से अगर मैं C2 को माइनस करूं, 65 में से 63 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2। यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं 75 में से 72 को कम करूं, कितना बचेगा, 3 बचा। अगर मैं 86 में से 81 को कम करूं, कितना बचा, 5। तो मैंने क्या देखा कि अगर इस वाली लाइन में, C2 वाली लाइन में अगर 9 का मल्टीप्लाई करा दें और C3 से माइनस कर दें, तो जो वैल्यू निकलेगी इसके बराबर निकलेगी, C1 के बराबर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो अप्लाई मुझे करना क्या है, अप्लाई में C3 माइनस 9 का मल्टीप्लाई कराना C2 में, और कहाँ पर रखना, C3 की जगह रखना। मैंने क्या किया, C3 में से माइनस करना किसको, C2। कब, जब 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो इसको तो टच ही नहीं करना बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, अब जैसे मैंने 65 लिखा माइनस, अब 9 का से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 सत्ते 63, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2। लेकिन मुझे रखना कहाँ है, C3 की जगह रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये वाली लाइन जैसी है वैसी ही रख दो आप। तो यहाँ से कितना बचा, 2। अब यहाँ से 9 72, 75 में से 72 कितना बचा, 3। अब 9 9 81, 86 में से 81 कम कर दो, कितना बचा, 5। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि C1 इक्वल टू C3,
C1 इक्वल टू C3 मैंने आपको पहली रूल पढ़ाया था कि यदि सारणिक में दो स्तंभ या दो पंक्ति के मान आपस में बराबर है तो उसका मान क्या होता है? उसका मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यही आपका क्या? यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं एक बार जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं एक बार। वन 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 BC A B प्लस C CA AB BC B ब्रैकेट C प्लस A और यहाँ से होगा C A प्लस B इक्वल टू 0। आपको क्या 0 सिद्ध करना है? क्या करना है? 0 सिद्ध करना है। ठीक है। अब मुझे करना क्या है? अब यहां पर देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना? अब मुझे करना है यहाँ पर 0 से अप्लाई करूं तो तुरंत आंसर आ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग होगा, आंसर आ जाएगा विस्तार करने से। ठीक है, लेकिन मुझे विस्तार तो करना ही नहीं बिल्कुल। अब मुझे मैंने क्या देखा, अगर मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करता हूँ, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करता हूँ। अब मेरी बात समझो, अगर इनको ऐड करो, मेरी बात समझो, देखो अगर सभी को ऐड करो, देखो 1 B प्लस C, ठीक है, ये सॉरी इसको हटाओ, इसको मत ऐड करो। C1 प्लस C2 को ऐड करो और कहां पर रखो? C3 की जगह रख कर देखो एक बार। ठीक है, तो यहाँ से हुआ BC प्लस, अब इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हुआ AB, यहाँ से हुआ AC। आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर देखो C प्लस A, यहाँ पर हुआ BC, यहाँ पर हुआ AB। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो AB प्लस अंदर मल्टीप्लाई CA प्लस BC। अब यहाँ पर देखो BC यहाँ भी है, यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने क्या देखा, ये सभी नंबर कैसे सेम है, आगे पीछे नंबर पर कैसे है? सेम है। नंबर सेम है तो इनको मैं उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं ले सकता, कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अगर मैं C1 प्लस C2 को ऐड करता हूँ, अप्लाई C1 प्लस C2 को ऐड करता हूँ और C2 की C3 की जगह रखता हूँ, तो यहाँ से होगा 1 1 1, यहाँ से होगा BC, यहाँ से होगा CA, यहाँ से होगा AB। अब यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से होगा BC प्लस इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो AB प्लस अंदर जाएगा AC। ठीक है, तो यहाँ से होगा CA प्लस ये अंदर जाएगा BC प्लस BA। अब ऐसा ही यहाँ पर होगा AB प्लस ये अंदर जाएगा CA प्लस BC। अब यहाँ से ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो इसको मैं बाहर कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ से B प्लस C प्लस AB प्लस AC ये आ गया बाहर कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से बचा 1 1 1, तो यहाँ से बचा BC और बचा CA और बचा AB, 1 1 1, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर होते हैं उसका मान क्या होता है? 0। तो यहाँ से होगा BC प्लस AB प्लस AC गुणे 0, तो यहाँ से क्या C1 इक्वल टू C3। ठीक है, तो इसका से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा आंसर? 0। क्या आंसर आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार जरूर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस
वाई, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है 2 A B C P, चलो तो सिद्ध करना है, ठीक है। आपकी बोर्ड सिंपल सवाल लिख रहा है, ठीक है, तो आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना यहीं से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या, मुझे सिद्ध करना है 2 A B C P Q R X Y Z, ये क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, रूल नंबर पहला ही जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि यदि सारणी को पंक्ति या स्तंभ में, मतलब उनको पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो उसका मान नहीं बदलता है। तो मैं यहीं पर कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर, किसमें, सभी इस पंक्तियों को, पंक्तियां मेरी कहाँ ये हैं, ठीक है। तो इनको किसमें, स्तंभों में चेंज करना है। B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, तो यहाँ से होगा C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, तो यहाँ से होगा A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। तो यहाँ से मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सी बात देखो। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं C1 और प्लस C2 को जोड़ता हूँ, क्या C1 प्लस C2 को ऐड करता हूँ और C3 में से माइनस करता हूँ, क्या मैंने क्या बोला, इसमें देखो अप्लाई करना क्या है, मुझे अप्लाई करो। मैंने क्या बोला, C3 में से, मतलब C3 वैल्यू में से आपको माइनस करना क्या, C1 प्लस C2 कब ऐड करके, और रखना कहाँ पर है, आपको रखना है ये वैल्यू C3 की जगह रखना, ठीक है। तो अप्लाई में देखते हैं एक बार। मैंने क्या बोला, पहले इनको ऐड करो, ऐड करते हैं इनको, पहले देखते हैं कि B प्लस C प्लस C प्लस A, ठीक ना। तो यहाँ से हुआ 2C और प्लस, चलो ये बाद में रखना, पहले A प्लस B प्लस 2C आया, क्या आया 2C। अब इसको माइनस करना है किसमें में से, अब मेरी बात समझो, मैंने इनको C1 प्लस C2 को ऐड किया, अब C3 में से माइनस करना, C3 में ये वैल्यू है, तो इसमें में से इसको माइनस कर दो। ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर देखिएगा, इनको ऐड करो। इनको जब ऐड किया तो यहाँ से होगा A प्लस B प्लस 2C। अब इसको माइनस करना है किसमें से, C3 में से, A प्लस B में से, तो यहाँ ब्रैकेट माइनस का साइन, A प्लस B प्लस 2C आएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा A प्लस B माइनस का A, अंदर जाएगा माइनस का B माइनस का 2C, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, क्या आया माइनस का 2C, वो भी कहाँ रखना है, C3 की जगह रखना है। पहली बात तो आप जो वैल्यू जैसी है वैसी ही रख दो। यहाँ हुआ B प्लस C Q प्लस R, और यहाँ से हुआ Y प्लस Z, तो यहाँ से हुआ C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपको रखना क्या है, माइनस का 2C बचा हुआ, क्या माइनस का 2C बचा हुआ है, तो माइनस का 2C। अब आपको ये हटा लो। अब क्या, दूसरी लाइन देखो, अब यहाँ पर ये वाला ऐड करो, Q प्लस R प्लस P, तो यहाँ से हुआ P प्लस Q प्लस 2R, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करना इसमें से, तो यहाँ से हुआ P प्लस Q, आपको पता है ये वाली सभी कैसी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की हो जाएंगी, अंदर माइनस का जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आएगा माइनस का 2R, ठीक है। तो इसको भी हटा दो। अब इसको देखते, इसका नंबर आया है, तो Y प्लस Z प्लस X, तो यहाँ से हुआ X प्लस Y प्लस 2Z। अब माइनस करना इसमें में से, तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का खाली 2Z आएगा। तो माइनस का एक बार चेक कर लेते क्या आएगा,
यहाँ पर y प्लस जेड और प्लस का z प्लस x, तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई प्लस 2z, क्या आएगा 2z। हाँ ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2z बचेगा, वो भी कैसा माइनस का 2z। मेरे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर तो माइनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, अब इस वैल्यू को बाहर लेते हैं कॉमन, तो -2 को क्या लेते हैं बाहर कॉमन ले लो, -2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो -2 को जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचा b प्लस सी, यहीं पर कर दो। देखो यहाँ से जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे, यहीं पर एक अप्लाई करता हूं मैं, माइनस चिन्ह तो बाहर ही कॉमन आ जाएगा, ये सॉरी -2, देखो क्या -2 बाहर जब कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मुझे सिद्ध करने को क्या लाना, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड और प्लस का 2 लाना, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो कि C1 में से C3 को माइनस कर दो, और रखना कहाँ पर है, मुझे C1 की जगह रखना है, C1 की जगह रखना है, C1 में से C3 को माइनस कर दो, एंड और C2 में से C3 को माइनस कर दो, कहाँ पर रखना है, C2 की जगह रखना है। मतलब मैंने क्या बोला, C1 में से C3 को माइनस करो, C1 की जगह रखना है, और C3 में से C2 में से C3 को माइनस करो, C2 की जगह रखना, और माइनस का 2 बाहर ले लो कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, अब मुझे करना क्या है, अब C1 में से C3 को माइनस करो। अब इसको इससे माइनस करेंगे, ये तो -2 क्या आ गया, -2 बाहर कॉमन आ चुका है, इससे इसको माइनस करेंगे क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा C, यहाँ पर देखना b प्लस सी माइनस का C कैंसिल, क्या बचा b बचा ओनली, और रखना कहाँ पर है आपको, C1 की जगह रखना है। तो यहाँ पर बचा क्या b, क्या बचा b, ठीक है। जो आगे वाली वैल्यू है सेम रखना है आपको, सॉरी अभी रुको, आगे वाली सेम नहीं रखनी है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखो क्या मुझे करना है, इसके आगे करना क्या, अब मुझे करना है, आगे प्रोसेस देखो, आगे भी करनी है मुझे। अब इसको करो, अब इसमें क्या होगा, r से r कैंसिल, क्या बचा q बचा, इसमें देखो z से z कैंसिल, क्या बचा y बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब सेकंड में करना, C2 में से C3 को माइनस करो। अब इसमें इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a बचेगा। अब यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, p बचेगा। अब यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। अब यहाँ से बचा C R Z, क्या बचा C R Z। अब मुझे सिद्ध करने को क्या लाना है, अब मुझे सिद्ध करने को लाना है ए बी सी। अब देखो इसको वैल्यू को पलट दो, मैंने आपको उस वीडियो में एक रूल नहीं लिखा पाया है कि जब जब पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करते हैं तो जो माइनस का साइन होता है वो कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो जब इनको हम सही क्रम में लिखेंगे वैल्यू को, तो जो वैल्यू माइनस की है वो कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इसको वैल्यू को सही से लिख दो। तो ये मैंने किया क्या, ये वाली लाइन यहाँ पर और ये वाली लाइन यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर मैंने सीधी करके आपको लिख दिया। तो यही मेरा क्या, यही मेरा आंसर और मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।